बढ़ती हुई बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का तो ऐसा आलम है भाई साहब कि आज हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, और उनके दुख को देखकर मैं आपको अनुमान लगा सकते हैं जिनके माता पिता ने अपना जो भी है जीवन भर की पूंजी उनकी शिक्षा में लगाई, पर आज उनके बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनके दिल पे क्या आघात होता होगा ये आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा, गांधी जी के 3 मंदिर थे, देखा था ना आपने? तो ये हमारे तीनों मुख्यमंत्री उसी की लाइन पे चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री मंदबुद्धि है जो कोरोना को एक जीव और जीवित बोल देता है, दूसरे मुख्यमंत्री को औरतों पे गंदी टिप्पणी करने के अलावा कोई कार्य नहीं, और तीसरा मुख्यमंत्री उन दोनों के कर्मों को ढकने के लिए आया है और बेजुमलेबाजी ही करना जानता है। तो तीनों मुख्यमंत्री विफल हैं और तीनों मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ कर नहीं पाए। भाजपा के चुनाव में लड़ने की नीति क्या रही? देखिए, भाजपा का एक ही मुद्दा है, जब वो जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जब वो रोजगार पे नहीं बोल सकती, जब वो महंगाई पे नहीं बोल सकती है, तो लास्ट में वो भाइयों को भाइयों से लड़ाने की एक नीति अपना लेती है, हिंदू मुस्लिम लेके आती है और जातिवाद, देश के प्रेम को तोड़ने का काम करती है। और जो हमारे देश के युवा हैं, मैं समझता नहीं हूँ कि अब वो भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई हैं, और उन्हें ये भी समझना चाहिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी सभी भाइयों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, और तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। और इन जैसे पाखंड फैलाने वाले भाजपा सरकार के लोग जो हिंदू मुस्लिम करके भाइयों को भाइयों से दूर करना जानते हैं, तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा और जनता तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली ही है। कंगना रनौत का एक बयान आया है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, वो सही बोल रही थी, 2014 में उन्हें आज़ादी मिली है, क्योंकि उन्हें और उन जैसे कई अंधभक्तों को 2014 में आज़ादी मिली है, क्योंकि जहां तक हमें पता है हमने आज़ादी अंग्रेजों से छीनी है भाई साहब। कई स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, हम जिससे आज की हमारे भारत में जो हम स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं आप लोगों के सामने, ये उन महापुरुषों की देन है। मगर इन जैसे अंधभक्तों को आज़ादी भी मिली है, इन्हें इनके पिताजी भी मिले हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये लोगों के यहाँ सफाई कर्मचारी बने हुए थे ना, क्योंकि इन्हें कोई कार्य धंधा तो था नहीं। ये सब जो आज़ाद हुए हैं वो अभी हुए। तो सच्चाई ये है कि कंगना रनावत जैसे जो भांड है, इनके बहकावे में ना युवा आएगा और ना कभी आ सकता है। और पद्मश्री देके मोदी सरकार ने ये बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया है कि जो हमारी चाटुकारिता करेगा हम उसी के साथ। उत्तराखंड 2022 के इलेक्शन में उत्तराखंड की जनता क्या करेगी? देखिए, उत्तराखंड की जनता बदलाव करने जा रही है। उत्तराखंड की जनता इस भाजपा सरकार को ये बताने जा रही है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम भैया हमें माफ करो और हमारा उत्तराखंड छोड़ दो। तो 2022 में कांग्रेस सरकार आने जा रही है।